क्या यीशु ने काना में मादक द्रव्य वाला दाखरस बनाया? यह दावा कि यीशु ने काना के विवाह में मादक दाखरस शराब बनाया था, बाइबिल के अर्थ, सांस्कृतिक संदर्भ और ईश्वरीय सिद्धांतों को ध्यान से समझे बिना किया गया है। आइए यह समझें कि यीशु ने संभवतः शुद्ध अंगूर का रस बनाया, न कि मादक पेय। यूहन्ना 2:1-11 में दाखरस के लिए ग्रीक शब्द ओइनोस का उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ मादक और अमादक दोनों प्रकार का हो सकता है। बाइबिल में मादक दाखरस, नूह ने दाखरस पीकर नशे में गलती की, उत्पत्ति 9:21। अमादक दाखरस यशायाह 65:8 में गुच्छे में नया दाखरस का उल्लेख है, जो स्पष्ट रूप से ताजे अंगूर के रस को दर्शाता है। इस शब्द का अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है और काना के विवाह का संदर्भ मादक पेय के बजाय ताजे रस का संकेत देता है। प्राचीन यहूदी संस्कृति में नशे में होना पाप और अपमानजनक माना जाता था। नीतिवचन 20:1, हबक्कूक 2:15। विवाह में परोसा जाने वाला दाखरस अक्सर पानी से मिलाया जाता था या अमादक होता था ताकि नशा न हो। यीशु, जो परम पवित्र हैं और जिन्होंने ईश्वरीय कानून को पूर्ण किया, कभी ऐसा पेय नहीं बनाते जो लोगों को पाप की ओर ले जाए। यदि उन्होंने 120 से 180 गैलन मादक दाखरस बनाया होता तो यह उनके नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ होता। जब भोज के प्रधान ने दाखरस का स्वाद चखा तो उन्होंने उसकी गुणवत्ता की प्रशंसा की। यूहन्ना 2:10। उन्होंने कहा, तुमने उत्तम दाखरस अब तक बचा कर रखा है। यह उसकी मिठास और शुद्धता की ओर इशारा करता है, न कि उसकी नशीली शक्ति की ओर। प्राचीन समय में सबसे अच्छा दाखरस ताजा और अमादक होता था, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से मीठा और शुद्ध होता था। यीशु ने ऐसा पेय बनाया जो उत्कृष्ट था और जिसने आनंद बढ़ाया, लेकिन किसी पाप या नशे का कारण नहीं बना। बाइबिल बार बार मादक पेय के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। दाखरस ठट्ठा करने वाला और मद्य हंगामा करने वाला है। जो कोई इनके कारण बहकता है वह बुद्धिमान नहीं। नीतिवचन 20:1। दाखरस में मतवाला न हो, जो उद्दंडता का कारण होता है। इफिसियों 5:18। यीशु कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उनके सिद्धांतों या शिक्षाओं के विपरीत हो। यदि उन्होंने मादक दाखरस बनाया होता तो यह उनके पवित्र स्वभाव और उनके संदेश को कमजोर करता। बाइबिल में दाखरस अक्सर आनंद, आशीष और आत्मिक पोषण का प्रतीक होता है। भजन संहिता 104:15 कहता है, दाखरस मनुष्य के हृदय को आनंदित करता है। यह आनंद नशे के बिना ताजे अंगूर के रस से भी हो सकता है। काना के विवाह में यीशु का दाखरस इस बात का प्रतीक है कि वह सच्चा आनंद और आत्मिक तृप्ति प्रदान करते हैं, जो पाप और भ्रष्टाचार से मुक्त है। कल्पना कीजिए कि आप एक विवाह में हैं, जहां कोई आपको ताजा, शुद्ध अंगूर का रस परोसता है, स्वादिष्ट, ताजगी से भरा हुआ और स्वाभाविक रूप से मीठा। प्राचीन समय में ऐसा रस सबसे अच्छी गुणवत्ता का माना जाता था, क्योंकि इसे संरक्षित करना कठिन था। यीशु ने उत्कृष्टता और भरपूरता का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो नशे से नहीं बल्कि पवित्रता से जुड़ा था। यह दावा कि यीशु ने मादक दाखरस बनाया, बाइबिल के शब्दार्थ, सांस्कृतिक संदर्भ और उनके नैतिक सिद्धांतों को समझे बिना किया गया है। यीशु ने संभवतः शुद्ध अमादक अंगूर का रस बनाया, एक ऐसा पेय जो आनंद और आशीष का प्रतीक था। यह उनके पवित्र स्वभाव और चमत्कार के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, परमेश्वर की महिमा करना और बिना किसी पाप या नुकसान के लोगों को आशीष देना।